आसिम खान जो सऊदीया में बिल्डिंग लाइन का काम करते थे लेकिन सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आके पोल्ट्री का अपना बिजनेस कर रहे हैं। इस हवाले से इन्हीं से जानेंगे कि अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे लेकिन वो सब छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए। यहाँ पे अगर मैं 8 घंटे भी काम करूँ ना तो मेरे वहाँ के 20 घंटे और यहाँ के 8 घंटे एक बराबर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हम जो सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और सऊदीया में मैं बिल्डिंग लाइन का काम करता था, बस वहाँ पे मैंने काफ़ी साल काम किए हैं लेकिन मैंने देखा है कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप सारी ज़िंदगी भी काम करते हैं तो आप किसी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अपना जवानी भी वहाँ पे गुजार देते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको भी हमने देखा है जवानियाँ गुजार दी हैं, कोई पीछे बच्चे भी नहीं पहचानते। जब आप इतने सालों के बाद घर आते हैं तो बच्चे भी देख के कहते हैं अब्बू है कि कौन है। तो उसमें फिर मैंने ये सोचा, जब मैंने इतने साल मेहनत की तो मैंने कहा मैं दूसरों के लिए जो मेहनत करूँ तो यही मेहनत मैं अपने लिए क्यों ना करूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे आके काम शुरू किया। मैंने एक मुर्गे से स्टार्ट लिया था, ठीक है। एक मुर्गा मैंने सोशल मीडिया पे बेचा। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी आपका बिज़नेस, आप मिस्त्री हैं, आप प्लम्बर हैं, आप वेल्डर हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने बिज़नेस को सोशल मीडिया के साथ जोड़ें। मैंने सोशल मीडिया के साथ अपने बिज़नेस को जोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ राब्ते शुरू हुए, लोगों के साथ मेल मुलाकात शुरू हुई। पहले सऊदीया होता था तो किसी शादी ब्याह पे भी जाना तो घर ही बनाते थे, वो साड़ा वो मुंडा बैठे है वो भी सऊदीया होता है। अच्छा, ठीक है। यानी फिर आप सिंपल एक सलाम ले ली और इतनी कुछ जान पहचान भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं, तो ऐसा ही होता था। कोई जानता भी नहीं था, किसी से मुलाकात ही नहीं। मैंने सीधी बात आपको बताई, बच्चे नहीं पहचानते थे। जब हमारे कितने दोस्त आते थे तो वो इस तरह का सिलसिला होता था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये काम शुरू किया, अल्लाह ताला की ज़ात ने बरकत डाली। नेक नियति के साथ आप करें, मेहनत आपने वहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी करनी है। अच्छा, मैं एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगा। जब आपने घर वालों को बताया कि मैं अभी सऊदीया नहीं जाऊँगा, जब कि आप देखें लाइनें लगी होती हैं बेचारे लड़कों की कि भाई मैंने सऊदीया जाना है, काम सीख के वहाँ कोई काम करना है या किसी भी बैरून मुल्क जाना है मेहनत मजदूरी करने के लिए, तो आप पाकिस्तान आ गए, वो सब छोड़ छाड़ के अच्छे खासी आप वहाँ नौकरी कर रहे थे बिल्डिंग लाइन के अंदर, तो घर वालों ने क्या कहा? घर वालों ने यही कहा कि यहाँ पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर जाएं, बाहर बहुत फ़ायदा है, बहुत पैसे हैं। लेकिन जितने भी मेरे इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान का नौजवान तबका देख रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश में कोई फ़ायदा नहीं है। बात वही आ जाती है, अपना कारोबार करें, थोड़ा कारोबार करें, छोटा कारोबार करें। वही बात आ जाएगी कि अपने ज़ात के लिए आप करेंगे ना, अपना टाइम इधर लगाएंगे। किसी नौकरी मीठी कैद है, नौकरी का मतलब अक्सर लोग कहते हैं नौकर है, ठीक है जी। तो नौकरी मीठी कैद है, तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने लिए काम करें। मैंने भी घर वालों को कहा, घर वालों ने भी यही कहा कि मतलब उन्हें तो बाहर जानते दिल नहीं है या बाहर जाना नहीं चाहता, मतलब इस तरह की बातें, जो बातें होती हैं वो सारी फेस की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके अपना कारोबार शुरू किया और आज आपके सामने के जैसे मैंने पहले बताया एक मुर्गे से शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फार्म बना के बैठा हुआ हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक मुर्गे से कैसे शुरू किया आप? मतलब आपके पास मुर्गा था तो आपने उसको बेच दिया, एम ही बेच दिया? नहीं, एमी तो नहीं भेज दिया, पैसे लिए थे। तो मुर्गा जो था उसकी मैंने तस्वीर बनाई। फेसबुक का आजकल हर नौजवान के पास है, बच्चे के पास है, बूढ़े के पास है। तो मैंने यही सोचा कि यार इतनी चीज़ें फेसबुक पे चल रही होती हैं, शायद ये भी चल जाए। तो मैंने एक तस्वीर खींच के लगा दी, तो वो समझे कि अगर मैंने 3000 का लिया था तो मेरा 5000 का बिक गया। तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने क्या किया, एक तस्वीर बनाई है, लगाई है, 2000 रुपया कमा लिए। तो वहाँ से दिमाग में आइडिया क्लिक किया, तो फिर मैंने मुर्गे इसी तरह घर में निकलवाए, कुछ दोस्तों से उठाए, तो मैंने काम शुरू किया अपना। तो वो मैं लोगों से राब्ते हुए फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर आप जिसका नाम ले लें, अल्लाह का शुक्र है मैं पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। तो जो असील का काम है, फार्मिंग का आप स्टार्ट किया, तो ये पाकिस्तान के किसी भी शहर का आप नाम ले लें, वहाँ पर मैंने मुर्गे भेजे हुए हैं। और लोगों अपने आप मुर्गे पूरे पाकिस्तान में भेजते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, यानी आपने कोई प्रॉपर इसके लिए पेज बनाया था या अपनी आईडी से अपलोडिंग शुरू कर दी थी आपने? बिल्कुल, मैंने इसके लिए पेज बनाया था। अब आईडी भी थी मेरी, लेकिन मैंने पेज बनाया था आसिम खान के नाम से मेरा पेज, आप उसे फेसबुक पे देख भी सकते हैं। तो पेज बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने करम किया। बात वही आती है, नेक नीति से शुरू किया। तो अब आपके सामने पीछे चूज़े सारे फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एस्ट्रोलॉब ब्रीड है हमारे पास, RIR ब्रीड है, उसके बाद देसी मिस्री मुर्गे हैं। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, आपको भी अगर मुर्गे चाहिए हो, खाने पीने के लिए अंडे चाहिए हो, तो हम हाजिर हैं आपके लिए। जरूर, सो काइंड ऑफ। तो इसलिए हम अगर पूरे पाकिस्तान में किसी को हमसे चाहिए भी हो, देसी मुर्गे चाहिए हो, एस्ट्रोलॉब चाहिए हो, RIR चाहिए हो, तो हम प्रोवाइड करेंगे उन्हें और इंशाल्लाह एक नंबर ही चीज़ देंगे और कोई धोखा बेईमानी नहीं करेंगे हम।
कितनी मज़े की बात की आपने कि अब सिर्फ अपनी जो फेसबुक की आईडी है उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वहाँ पर अपना बिज़नेस आइडिया अपलोड करें, आपको उसके मुतल्लिका लोग जो है मिलना शुरू हो जाएंगे और आप फिर आपका इंशाल्लाह स्लोली आपका बिज़नेस भी ग्रो करना शुरू कर देगा। आसिम साहब मुझे ये बताएं कि जब आपका ये बिज़नेस चलना शुरू हो गया, पहले घर वाले कहते थे बाहर नहीं जाना चाहता, ये नहीं करना, 100 ताने मारते थे, ये किया, तो अभी जब ਸਿੰਪਲ सी मिसाल आपको देता हूँ ना, पहले ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ क्रिकेट खेल के आया, कोई भी काम करके आया, तो पानी में मंगो खा ले, तो कहते हैं वो पे है तो पी ले। तो ये जब कमाना इंसान शुरू करता है तो जाहिर सी बात है घर में भी, फैमिली में भी, पूरे आपके मोहल्ले में भी, आपके इलाके में भी, हर जगह आपकी इज़्ज़त बनती है। तो ये मेहनत की बात है, वही बात है जो मेहनत प्रदेश में करनी, इधर करें, अपनी इज़्ज़त बनाएं। और लोगों की लाइनें लगी होती हैं सऊदीया जाने के लिए कि भाई मैंने वो जाना है। अच्छा मुझे बताएं, इस फील्ड के अंदर नुकसान भी बहुत होता है, मोर्टेलिटी रेशो हो जाती है, इस तरह की चीज़ें, यही बिज़नेस क्यों करें लोग, फ़र्ज़ करें ये आसान है या क्या चीज़ है, कोई और भी कर सकते हैं? और बिज़नेस भी कर सकते हैं। मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि यही करें, ये भी करें, इसमें भी फ़ायदा है, लेकिन जिसमें वो भी बात आ जाती है कि जिस बिज़नेस में आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप उस बिज़नेस को लेकर चलें। जिस काम का थोड़ा हाव भाव आपको है वो काम शुरू करें। लेकिन इस काम का मैं इसलिए कहना चाहूँगा, ये समझे पूरा साल ही चलता है। चिकन पूरा साल ही खाते हैं आप, अंडे भी पूरा साल ही खाते हैं, ठीक है, तो इसी तरह सिलसिला है ना। लोग तो क्या उसे कहते हैं, पूरा साल चिकन भी खाएंगे, अंडे भी खाएंगे, तो इसलिए आप सीज़न वाइज चलें। इस काम का जैसे होता है ना, शादियों का सीज़न होता है, ठीक है जनाब, और बहुत सारी चीज़ों का सीज़न होता है, ठीक है, इसका सीज़न मैं कहता हूँ पूरा साल ही है। चिकन पूरा साल खाया जाता है, देसी मुर्गियाँ जो हैं ये अभी ये सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, देसी मुर्गियों का सीज़न आ जाएगा, अंडे सारा साल चलते रहते हैं, चिकन सारा साल चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से इसका कोई सीज़न नहीं है, इसलिए मैंने इसको मुंतखब किया कि ये काम सबसे बेस्ट है। वहाँ सऊदीया में कितने घंटे की आपकी जॉब थी, यानी कितने घंटे आपने ड्यूटी करनी है, और यहाँ कितने घंटे आप अपने बिज़नेस को देते हैं, और दोनों में कितना फ़र्क है? सऊदीया में जी तकरीबन 12 से 15 घंटे ड्यूटी करता था, ठीक है जी, 12 से 15 घंटे ड्यूटी करता था, और दूसरी बातें जो सुननी होती थी वो अलग होती थी, क्योंकि हम वहाँ पे जाकर कोई अफसर तो लग नहीं जाते, अफसर लग भी जाएँ तो किसी की मतहत ही, और दूसरे मुल्क में है, वहाँ पे कोई थप्पड़ भी आपको मार दे तो आप किसी को ये नहीं कह सकते क्यों थप्पड़ मारा है। ये सारे भाई जानते हैं, सऊदीया दुबई इस तरह का कानून है कि आप अगर आपको कोई अरबी थप्पड़ मार दे आप ये नहीं पूछ सकते क्यों मारा आपने, ठीक है, ऐसे ऐसे आपके साथ गधा घोड़ा एक बराबर है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 8 घंटे भी काम करूँ ना तो मेरे वहाँ के 20 घंटे और यहाँ के 8 घंटे एक बराबर है, ठीक है। अपना बिज़नेस और अपना बिज़नेस है, मैं सुबह आके इन्हें 9 बजे आके फार्म को मैं खोलूँ, रात को 1 बजे खोलूँ जाके, मुझे कोई ये नहीं कहेगा उठो भाई सो क्यों रहे हो, तो वहाँ पे तो सोने ही नहीं देते थे, कहते थे भाईजान उठो और काम करो। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा ये पैगाम है, बल्कि जितने लोग मैं देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया आपका भी, उर्दू पॉइंट का भी, आप लोग आए हैं। मेरी तरफ से एक पैगाम है हमारी नौजवान नस्ल को, उनके वालिदैन को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको देखें, उनको सपोर्ट करें, उनको बिज़नेस शुरू करवाएं, और ताकि वो घर में बैठ के आपके आंखों के सामने भी रहें, ना कि प्रदेश में कोई शादी ब्याह हो जाती है तो जनाब कोई बंदा नहीं पहुंच सकता, लोगों के मर भी जाते हैं, लोग नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपकी आंखों के सामने रहेंगे, आपके घर में रहेंगे, आपके पास रहेंगे, बिज़नेस भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, खुशियाँ भी होंगी, सारा कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। अगर कोई बंदा बिज़नेस ये शुरू करना चाहता है तो किस तरह आपसे रब्ता करे, और अगर फ़र्ज़ करें कोई ऑनलाइन आपसे चीज़ मंगवाता है तो क्या गारंटी है कि उसको आप एक नंबर चीज़ या क्वालिटी वाली धोखाधड़ी नहीं करेंगे? भाईजान सबसे बड़ी गारंटी ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात का एक तो अल्हम्दुलिल्लाह करम है, दूसरी बात ये है कि आप हमारे पास आ जाएं। जहलम शहर पिंड रतवाल गांव है, आप ऐसे मेरा नंबर है, फेसबुक पे मेरी आईडी आसिम खान के नाम से मेरा पेज है, आसिम खान के नाम से पेज है, वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं आप, और आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर आपको कोई शक शुबा है कि भाईजान जो चीज़ दिखाएंगे वो नहीं देंगे, इसका सिंपल सा हल है, आप हमारे पास आ जाए, किराया भी हम देंगे आपको, ठीक है। आप पाकिस्तान कहीं से भी ट्रैवल करके हमसे किराया ले लें, अगर आपको नहीं यकीन आता कितना 500 700 हज़ार किराया लग जाएगा, आप हमसे ले लें चीज़, आके एक नंबर ले जाएं हमसे। सो काइंड ऑफ यू। और जितने भी लोग देख रहे हैं, जाती दफ़ा मैं भी ये कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि नौकरी कितनी भी बड़ी हो एक दिन चली जाती है, और बिज़नेस कितना ही छोटा क्यों ना हो एक दिन चल ही जाता है। तो अपना बिज़नेस करें, पाकिस्तान में रहें, क्योंकि ये हम सब का पाकिस्तान है और हम सब का इसके ऊपर हक है। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।